1 जुलाई 1951 सेंट पीटर्सबर्ग। 67 साल की मैरी हार्डी रीसर अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था और उस शाम उनसे उनके बेटे डॉक्टर रिचर्ड और कुछ पड़ोसी मिलने भी आए थे। रात को अपनी रूटीन के मुताबिक मैरी ने कुछ नींद की गोलियां ली और अपनी मेडिकल चेयर पर सोने चली गई। लेकिन 1 जुलाई 1951 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक इन्वेस्टिगेटर्स, साइंटिस्ट और कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट को हैरान और परेशान कर रखा है। अगली सुबह 8 बजे मैरी की लैंडलेडी मिसिस पेंसी कारपेंटर मैरी से मिलने आई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। मगर जब उन्होंने दरवाजे के हैंडल को छुआ तो वो इतना गर्म था कि उन्हें तुरंत हाथ पीछे हटाना पड़ा। डर के मारे मिसिस कारपेंटर ने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया। जब पुलिस आई और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। मैरी के लिविंग रूम के बीच उनकी कुर्सी के पास एक छोटे से राख का ढेर था। उस राख में उन्हें मैरी के रिमेन्स मिले। उनकी स्पाइन का बचा हुआ हिस्सा, 6 छोटी छोटी पीसीज जो कि असल में उनके दांत थे, एक जली हुई कुर्सी जिस पे मेल्टेड फैट लगा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी डिस्कवरीज उनका बायां पाँव था जो कि बिल्कुल बिना जले परफेक्ट कंडीशन में था, और उनकी खोपड़ी जो सिकुड़कर इतनी छोटी हो चुकी थी कि एक चाय के कप जितनी लग रही थी। और इसमें शॉक कर देने वाली बात यही थी कि उनकी चेयर के अलावा बाकी पूरा कमरा बिल्कुल ठीक ठाक था। सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस ये देखकर दंग रह चुकी थी। एफबीआई ने पुलिस के द्वारा भेजे गए हुए एविडेंस को एनालाइज किया और ये कंक्लूड किया कि मैरी की मौत शायद उनके कपड़ों के एक्सीडेंटली जलने की वजह से हुई है। एफबीआई ने नोट किया कि ये समझा जा सकता है कि मैरी शायद एक चेयर पे बैठी थी, सिगरेट पीते हुए सो गई और सिगरेट ने उनके कपड़ों को आग लगा दी, जो कि विक इफेक्ट कहलाता है। इस इफेक्ट में इंसान के कपड़े धीरे धीरे जलते हैं और बॉडी का फैट फ्यूल का काम करता है, जैसे कि एक कैंडल का वैक्स। लेकिन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी से एग्री नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर विल्टन एम क्रॉगमैन को जब इस केस में एक्सपर्ट के रूप में कंसल्ट किया गया तो उन्होंने मैरी रीसर के रिमेन्स को देखकर काफ़ी हैरानी जाहिर की। उनका कहना यह था कि इवन जब बॉडीज़ को क्रीमेटरीज में जलाया जाता है तब भी उनकी इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती जितना मैरी के केस में देखा गया है। डॉक्टर क्रॉगमैन ने यॉर्क डेली नामी न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं मान सकता कि इतनी कंप्लीट क्रीमेशन बिना अपार्टमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए पॉसिबल है। इंसानी बॉडी को जला के राख बनाने के लिए कम से कम 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए होता है, वो भी 3 से 4 घंटे तक। मतलब आग का टेम्परेचर 3000 डिग्री था, जिसने हड्डियां जो कि कंक्रीट जितनी स्ट्रांग मानी जाती हैं उन्हें जलाकर राख बना दिया, मगर बाकी चीज़ें सही सलामत रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कमरा जहां आग लगी हुई थी वहां की दीवारें ना तो जली ना फटी थी, और छोड़ के वॉल पेंट तक डैमेज नहीं हुआ था। लाइट स्विच मेल्ट तो हुई थी पर अभी भी काम कर रही थी। पास में रखे हुए न्यूज़पेपर्स और कैंडल्स तक ठीक ठाक थे, और पड़ोसी बिल्कुल अनजान थे कि यहाँ कोई आग भी लगी हुई थी, वो भी इतनी खतरनाक। ऐसा लग रहा था कि जो आग मैरी को कंज्यूम कर रही थी वो सिर्फ उनकी बॉडी पर ही फोकस थी, मानो आग का अपना ही दिमाग हो और वो सिर्फ मैरी के लिए ही आई थी। मैरी रीसर के केस को लेकर कई थ्योरीज आई, पर उस वक्त 4 थ्योरी ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिसमें से चौथी थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर और मानी जाती है। थ्योरी नंबर 1, मैरी रीसर्स डेथ बाय विक इफेक्ट। इस इफेक्ट पे हम बात कर चुके हैं। नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इस रीज़न ऑफ डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते। थ्योरी नंबर 2, मैरी रीसर्स डेथ बाय ए बॉल ऑफ फायर। 5 जुलाई 1951 को डिटेक्टिव्स ने एक लेटर रिसीव किया जिसमें लिखा था कि एक आग का गोला खिड़की से अंदर आया और मैरी रीसर को जा लगा। मैंने ये होते हुए देखा है, पर वो आई विटनेस कभी सामने नहीं आया। थ्योरी नंबर 3, मैरी रीसर किल्ड बाय एन आउटसाइडर। तीसरी और ज़्यादा लॉजिकल और समझ आने वाली थ्योरी ये है कि आग जानबूझकर थर्माइट बॉम्ब्स और केरोसिन से लगाई गई थी, लेकिन केस के क्रॉनर ने इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि इन सब चीज़ों की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो कि वहाँ नहीं मिली। थ्योरी नंबर 4, मैरी रीसर वॉज ए विक्टिम ऑफ स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। आखिरी और सबसे ज़्यादा मशहूर और माने जाने वाली थ्योरी ये है कि मैरी की मौत एक स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन केस है। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन
जिसे शॉर्ट में एसएचसी कहा जाता है, एक ऐसी मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल फिनोमेना है जिसमें बिना एक्सटर्नल फायर सोर्स के इंसान की बॉडी अचानक जल उठती है। इतिहास में एसएचसी के लगभग 200 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। पहला ऐसा केस 1470 एडी इटली में हुआ था, जब प्लोनस वास्टियस नाम का एक नाइट एक रात हैवी ड्रिंकिंग के बाद अचानक आग में बदल गया। मैरी रीसर के केस की तरह 1745 में कॉन्टस कॉर्नेलिया भी आग से जलकर सिर्फ अपनी टांगों समेत रह गई थी। और रिसेंटली 2010 में आयरलैंड के माइकल फैरिटी को भी ह्यूमन कंबशन के कारण मौत का सामना करना पड़ा। एसएचसी के केसेस में कहा जाता है कि बॉडी के इंटरनल फ्लूइड्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉडी का मेल्टेड फैट ऑर्गन्स और बोन्स को आगे जलाने में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि मैरी रीसर के चेयर पे पाया गया था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बॉडी फैट और मीथेन गैस फ्लेमेबल होते हैं, भले ही बॉडी में 70% पानी हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओबिसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल कंजप्शन, एसीटेट, बैक्टीरिया, ये सब फैक्टर्स इंसान की बॉडी की सडन कंबशन का कारण बन सकते हैं। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों आग के आसपास का एरिया डैमेज नहीं था, क्यों कोई विजिबल फायर सोर्स नहीं मिला और कुछ बॉडी पार्ट्स क्यों इंटैक्ट रहे जबकि मैरी रीसर आग में बदल चुकी थी। लेकिन फिर से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सवाल पैदा हुआ कि अगर बॉडी जल रही थी तो मैरी ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की या चिल्लाकर मदद क्यों नहीं मांगी, और जो रिपोर्ट्स कह रही थी कि उनका स्कल सिकुड़ गया, वो कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर क्रॉगमैन कहते हैं कि इतनी हाई टेम्परेचर पर सर सूज या एक्सप्लोड हो जाता है, पर इस केस में तो सर का साइज छोटा हो गया। ये डिबेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बीच में आज तक चल रही है एंड डॉक्टर्स आर बैफिल्ड विद दिस केस। साइंटिफिक कम्युनिटी में एसएचसी को लेकर काफ़ी डिबेट होती रही है और कोई सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से ज़्यादातर साइंटिस्ट इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मानना यही है कि ऐसे इंसिडेंट्स का कॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल या फिर विक इफेक्ट, जो कि एसएचसी के इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मैरी रीसर का केस ऑफिशियली एक्सीडेंटल बर्निंग के साथ क्लोज कर दिया गया और उनके आधे रिमेन्स उनके पति के कब्र के साथ पेंसिल्वेनिया में दफनाए गए और आधे उनके बेटे डॉक्टर रिचर्ड के पास भेजे गए। लेकिन सवाल अब तक वैसे के वैसे ही है। आज तक मैरी रीसर की मौत का एग्जैक्ट कॉज प्रूव नहीं हो सका, इसलिए मैरी रीसर की मौत एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनी हुई है और इस हादसे को फॉरेंसिक हिस्ट्री के सबसे पजलिंग केसेस में गिना जाता है। आम लोग तो इसे एक सुपर नेचुरल इवेंट के रूप में देखते हैं। शायद हम पूरी सच्चाई कभी ना जान पाएं, लेकिन मैरी रीसर का केस हमें ये याद दिलाता है कि हम दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं, और ये स्टोरी एक वार्निंग भी है जो कि हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे साथ ऐसी अजीब अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें भी हो सकती हैं।